हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जुराब के डिज़ाइन कहाँ पर कैसा लगता है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। तो मैं आप लोगों को वीडियोस पर जुराब के डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। जुराब, स्वेटर के कुछ भी आप लोगों को डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देखकर जुराब के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूँ। तो लोग ये पूछते हैं कि जेंट्स सॉक्स डिज़ाइन, लेडीज़ सॉक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो जेंट्स सॉक्स डिज़ाइन, लेडीज़ सॉक्स डिज़ाइन अलग नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं आप लोगों को। तो ये थोड़ा, ये जो हमारा ये बीच का डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा अलग रहता है। अलग यानी कि थोड़ा सा ये बीच का डिज़ाइन जेंट्स में बड़ा लगता है और लेडीज़ में छोटा लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना होता है। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने ये लेडीज़ में लगाया तो जेंट्स में नहीं लगाना, ये लेडीज़ में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जुराब के डिज़ाइन के धागा कहाँ पर कैसा यूज़ करना है। ठीक है, तो डिज़ाइन बना तो सिखाती हूँ, तो उसके बाद आप लोगों को कहाँ कौन सा कलर वो यूज़ करना है वो बताऊंगी। तो जैसे सबसे पहले मान लेते हैं हमने बॉर्डर बनाया। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो पर बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप जुराब कैसा बनाना है, जुराब के डिज़ाइन कैसे बनाना है। फिर मैं आप लोगों को ये जुराब दिखाकर बताऊंगी कैसा आप लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने बॉर्डर बनाया। तो बॉर्डर बनाने के बाद फिर हमारी ये सिंपल बुनाई आ गई। ठीक है, तो सिंपल बुनाई के बाद फिर यहाँ पर हमने एक दो सिलाई पिंक कलर से बनाया। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन लगाया। तो यहाँ पर डिज़ाइन लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर दो सिलाई सिंपल बुनाई हुई है। तो उसके बाद फिर हमारा नायलॉन का धागा यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नायलॉन का धागा यूज़ करने के बाद फिर हमारे पीछे यहाँ पर एड़ी बनी है। ठीक है, तो एड़ी बनने के बाद फिर एड़ी को हम ऐसा रख देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ डिज़ाइन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हमने ये नायलॉन का धागा यूज़ किया 2 अंगुल जितना, तो उसके बाद यहाँ से हमारे कलरफुल धागे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा, ये ध्यान से देखना, 2 सिलाई रेड कलर से बना है, 2 सिलाई रेड कलर से बना है। फिर उसके बाद 2 सिलाई ग्रीन कलर से बना है। फिर उसके बाद 2 सिलाई रेड कलर से बनाना है, ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद आ गई हमारी पहली नंबर की डिज़ाइन। तो पहली नंबर की डिज़ाइन में आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे मैं वीडियोस में बताती हूँ। ये पहले नंबर का डिज़ाइन है और ये दूसरे नंबर का डिज़ाइन है और ये 20 सेंटर वाला डिज़ाइन है, वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो जैसे पहले नंबर का डिज़ाइन हमारा वाइट, ब्लैक और पिंक, ये 3 कलर से बना है। ठीक है, तो पिंक कलर यूज़ करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से पहले नंबर का डिज़ाइन हमारा वाइट, ब्लैक, पिंक से बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, जैसे हमने ये वाइट, पहले एक सिलाई वाइट से बनाई, फिर वाइट पट्टी के ऊपर हमारी ये ब्लैक की डिज़ाइन लगी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये लास्ट ये वाइट पे ही ख़त्म होती है। ये हमारा पहला डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहला डिज़ाइन हो गया हमारा। तो उसके बाद जैसे पहला डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद, जैसे वाइट के ऊपर बनी है, वाइट पे ही ख़त्म होगी, उसके बाद हमने क्या करना है, 2 सिलाई रेड से बनाना है। ठीक है, तो 2 सिलाई आपने रेड से बनाना है। फिर उसके बाद फिर सेकंड डिज़ाइन शुरू करना है, सेकंड वाला डिज़ाइन शुरू करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए, पीला, ग्रीन, पिंक, ये 3 धागे मैंने यूज़ किए हैं। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप खाली पीला और पिंक भी बना सकते हैं या फिर खाली पीला और ग्रीन भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने ये तीनों कलर यूज़ करने हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। तो जैसे ये फिर दोबारा वही सेकंड नंबर की डिज़ाइन पे, जैसे आपने ये पीली पट्टी के ऊपर डिज़ाइन शुरू की, फिर पीले पे ही आपकी ख़त्म होगी, लास्ट सिलाई फिर पीला ही आएगा डिज़ाइन बनने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद ये ध्यान देना आप लोगों ने, ये जो 2 सिलाई है ये हमारा पिंक से बनेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये जो 2 सिलाई है उसके बाद पिंक से, सेकंड डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद 2 सिलाई पिंक से बनाना है। फिर एक सिलाई, खाली एक सिलाई नीला से बनाना है। फिर उसके बाद खाली एक सिलाई
सफ़ेद से बनाना है। ठीक है, तो ये बीच सेंटर की डिज़ाइन पे आ गए हम। ठीक है, तो बीच सेंटर वाला डिज़ाइन हमारा किन रंगों में बना है? ऑरेंज, ब्लू और वाइट। ठीक है, संतरी, नीला और सफ़ेद, ये 3 रंगों में हमारा ये डिज़ाइन बना है। ठीक है, तो जैसे ये डिज़ाइन बनाया आपने, फिर देखिए जैसे यहाँ पर एक सिलाई वाइट से बना है, यहाँ पर भी वाइट से ही बनना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। फिर ये देखिए उसके बाद यहाँ पर नीला है, फिर यहाँ पर भी नीला ही आना चाहिए इस तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, तो फिर ये देखिए दोबारा से यहाँ पर 2 सिलाइयाँ पिंक से, फिर यहाँ पर भी 2 सिलाई पिंक से ही बनना चाहिए। तो मेन ये ध्यान देना होता है आप लोगों ने। तो ये जो यहाँ पर ये धागे यूज़ हुए हैं कलरफुल धागे, तो सेम वही धागे यहाँ पर भी आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बीच सेंटर का डिज़ाइन रहता है। ठीक है, तो फिर वही चौथे नंबर का डिज़ाइन। तो चौथे नंबर का डिज़ाइन आपको पता है ये हमारा सेकंड वाला डिज़ाइन ही लगता है, और डिज़ाइन सेम वही जैसे पीली पट्टी के ऊपर बना है, ग्रीन और पिंक। ठीक है, तो ग्रीन पे ही ख़त्म होगी, ये ध्यान देना है। फिर देखिए उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया, फिर 2 सिलाई हमारा यहाँ पर रेड धागा से यूज़ हुआ है। ठीक है, रेड से बनाना है 2 सिलाई, ये भी ध्यान देना है आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर जैसे 2 सिलाई रेड से बना है, तो यहाँ पर भी 2 सिलाई रेड से ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जुराबों में डिज़ाइन जब लगते हैं तो। फिर वही लास्ट 5वां डिज़ाइन, फिर वही पहला वाला डिज़ाइन की तरह सेम वही। तो जैसे पहले वाला डिज़ाइन हमारा सेम वाइट पट्टी के ऊपर बना है, तो वाइट और ब्लैक और पिंक। ठीक है, तो इन 3 में बना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही सेम, ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 2 सिलाई रेड, 2 सिलाई ग्रीन, 2 सिलाई रेड यूज़ हुआ है। फिर लास्ट में भी यहाँ वही आना चाहिए हमारा 2 सिलाई रेड, 2 सिलाई ग्रीन, 2 सिलाई रेड। ठीक है, तब जाकर ये हमारे डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइन के धागे कहाँ कैसे लगाने हैं वो ध्यान देने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन लगाना नहीं लगाना वो आप लोगों की इच्छा है, तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मेन ये हमारे जो कलरफुल धागे हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं वो ध्यान देना है। तो जैसे मैंने बताया जेंट्स के लिए आप लोगों ने 60 या 62 फंदे लगाने हैं, तो हमेशा डिज़ाइन के लिए आप लोगों ने 3 या 4 फंदे ज़्यादा रखने हैं, तो नीचे साइड 3 या 4 फंदे कम रखने हैं। ठीक है, तो इसी तरह लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों की तरफ आप लोगों ने ऐसा करना है। तो डिज़ाइन के लिए हमेशा 3 या 4 फंदे ज़्यादा रखने हैं, तभी हमारा डिज़ाइन थोड़ा बड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।